बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, कहना यह है कि जिसका हमने हमेशा जिंदाबाद किया है उसी ने मेरा जीवन बर्बाद किया है। साथियों, शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक की तालीम मरकज की जो जीवन आज बन गई है वह किसी से छुपी नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी और अन्य कई लोग ऐसा कहते हैं कि शिक्षा सेवक और तालीम मरकज, विकास मित्र, ये सब जो हैं इन्हीं के लगाए गए पौधे हैं और ये पौधे सूख रहे हैं, इनका जिम्मेवार कौन है? ये जो बराबर जो विभाग के द्वारा लेटर पर लेटर और ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से शोषण का कार्य जो किया जा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? लोग दिनों दिन काल के गाल में समाते जा रहे हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा है कि समाधान यात्रा के दौरान बिहार के तमाम शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकजों ने जहाँ जहाँ भी गए माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान किए, उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया, लेकिन हम लोग हमेशा छले जा रहे हैं। एक आशा थे, लोग ये आशा लगा के बैठे हुए थे कि अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को कुछ घोषणा हुए, लेकिन वही आश्वासन ही देखने को मिला। फिर लोग आशा लगाए हुए थे कि 15 अगस्त पर घोषणा होगी, लेकिन वो भी निराशा ही हाथ लगे। और मैं ये पहले ही कह देना चाहता था, लेकिन हमने कहा और ये सोचा कि अगर ये मैं पहले कह देता हूँ तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन साथियों, मैं कह देना चाहता हूँ कि लोगों को अब भी जागरूक होने की ज़रूरत है, संगठित होने की ज़रूरत है, और संगठित होकर के ये जो हमारा जीवन संघर्ष आंदोलन मांगता है और बगैर आंदोलन के ये हमारी जो मांग है ये पूरा होने वाली नहीं है। ये जो हर एक दिन बीआरसी में आकर के शिक्षा सेवक और तालीम मरकज को प्रत्येक दिन विद्यालय की रिपोर्ट देना है, मैं कई बार ये कह चुका हूँ और बिहार के तमाम ज़िले से मुझे फ़ोन भी आते रहता है कि सर ये इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। कई जगह लोग आने जाने के क्रम में एक्सीडेंट भी हुए हैं और इसमें कहीं से कोई तो अलग से कोई आमदनी तो नहीं है। तो सरकार को ये संज्ञान में नहीं है, सरकार ये नहीं समझ रही है कि ये जो पर डे 200 रुपया 150 रुपया जो खर्चा होता है ये कहाँ से आएगा। आप 9,680 रुपया मानदेय देते हैं। एक पहले भी हमने बता दिए हैं कि एक शिक्षक जो हैं उनके घर में 60,000 रुपया मंथली आता है, और उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया कि मुझे एक मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, और जिसको आप 9,680 रुपया मानदेय दे रहे हैं उससे इतना कार्य ले रहे हैं। ये 200-300 रुपया जो पर डे खर्चा है निरीक्षण कार्य में और बीआरसी रिपोर्ट जमा करने में, ये किस प्रकार से आप लोगों ने ये लेटर को जारी किया है और आप लोग क्या समझ लिए हैं, ये समझ में नहीं आता है। साथियों, हमने 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को त्राहिमाम संदेश स्पीड पोस्ट करते हुए हमने कहा था कि शिक्षा सेवक की जो ये स्थिति है, अगर ये तत्काल प्रभाव से इनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो ये स्थिति आ जाएगी कि दिनों दिन लोग महाजनों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं और वे अंततः आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। वो वर्ष 2019 में हमने स्पीड पोस्ट किया था और वर्ष 2023 में आप लोगों ने देखा उसको कि क्या स्थिति हुई। एक सप्ताह के अंदर 2 शिक्षा सेवक फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया, आर्थिक तंगी के कारण, महाजनों के चंगुल में फंसने के कारण। जहां शिक्षा सेवकों की भरपाई नहीं हो पा रही है, वहां आप लोगों ने तमाम तरह के परेशानी करना शुरू कर दिया है, पदाधिकारी से लेकर के ऊपर से लेकर के नीचे तक। तो मैं ये धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग
आत्महत्या कर सकते हैं, वो डिप्रेशन में आकर के हत्या भी कर सकते हैं। ये बात आपको समझना चाहिए। और बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश संगठन में जो आगे आकर के एक आंदोलन का मूर्त रूप देने का काम करेंगे, उन्हें हम लोग तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। और धरना प्रदर्शन देने से काम नहीं, धरना पर जाके बैठ जाने से काम नहीं चलेगी। रोड मार्च करके रोड जाम करने का काम किया जाएगा, एक शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, तभी ये सरकार कुंभकर्णी निद्रा से जागेगी। हमने कहा है ना कि जिसका हमने हमेशा जिंदाबाद किया है, उसी ने मेरा जीवन बर्बाद किया है। जिसे ये सरकार 1500 पर मानदेय पर शिक्षा मित्र को बहाल की थी, उसे आज 40,000 के पार कर दी। और हम लोग 2000 पर जो बहाल किए थे, उसको आज 9,680 रुपया पर 14 साल से लटकाए हुए हैं। ये क्या स्थिति हो रही है शिक्षा सेवक की, किसी से छुपी हुई नहीं है। और मैं ये क्यों नहीं कहूँगा, कहते हैं कि उसमें जनरल जाति से ये बहाल थे तो वो हो गया। तो वही बात हुई ना कि तुम शूद्र हो, तुम यही इसी कार्य के लायक हो, इतना में ही मानदेय में काम करना पड़ेगा। जिस तरह उन लोगों की बहाली हुई, उसी तरह तो हम लोगों की भी बहाली हुई। जब प्राइवेट टीचिंग करने वाले जो लोग थे, उन्हें डीएलएड बीएड करने की सरकार ने ये घोषणा कर दी, करने का जो है सो उसे करवा करके शिक्षक के रूप में हो गए। और जो शिक्षा सेवक और तालीम मरकज है, उन्हें कहा कि आप लोग मानदेय भोगी हैं, आप लोग ये डीएलएड और बीएड की ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि सब दिन आपका जिंदाबाद करते रहे, आप ही ने हम लोग का जीवन बर्बाद किया है। ये क्या, ये आपने शिक्षा सेवक और तालीम मरकज की जो नौकरी ईजाद कर दी, और इसमें जो लोग घुट घुट के मर रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? जवाब देना चाहिए। बातें बहुत सारी है साथियों। मैं एक बार और आप लोगों से आह्वान करूंगा कि जो लोग प्रदेश संगठन को नेतृत्व करने के लिए आगे आ रहे हैं और आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, उन्हें हम लोग सपोर्ट करने का काम करेंगे। एक भारी उग्र आंदोलन की आवश्यकता है। हमें लगता है कि सरकार भी यही चाहती है कि लोग रोड पर आए। और मैं ये कह देना चाहता हूं, कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी सोच, मनुवादी सोच जो नीतीश कुमार जी को समझ में नहीं आ रहा है, ये पदाधिकारीगण शिक्षा सेवक को नीतीश कुमार जी के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहा है। इसे माननीय नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक बार फिर घोषणा करता हूं कि जो लोग प्रदेश के नेतृत्व में आए, उन्हें तन मन धन से सपोर्ट किया जाए। और पटना की धरती पर यह तालिमानी फरमान 1402 लेटर जो निकला है, उसके विरोध में और अपनी मांग, प्राथमिक शिक्षक का दर्जा और ग्रेड पे की मांग को लेकर के रोड पर उतरना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।